हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं हरिद्वार की पवित्र धरती पे हूँ, पवित्र पावन धरती पे हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में संध्या आरती शुरू होने वाला है। बहुत आवाज़ है यहाँ पे, हम लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा। आज हम बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि श्राद्ध की महीना चल रहा है। ये 10 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 तक ये चलेगी। और हम ये देखेंगे आज कि श्राद्ध की जो ये महीना है, ये इसका क्या महत्व है हमारे शास्त्रों में, ये क्यों किया जाता है, इसमें क्या करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी देर में संध्या आरती शुरू होने वाला है। जैसे ही ये खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। एस्ट्रो क्विज बाय सुमन मुखर्जी में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ आचार्य सुमन मुखर्जी। पितृपक्ष 2022। देखिए, पितृपक्ष 2022 जो है 10 सितंबर से शुरू हुआ है, जैसे आप सभी को पता ही होगा। ये चलेगा अगला 15 दिन, जो कि 25 सितंबर है। पितृपक्ष जो है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि शास्त्रों में ये जो 15 दिन है, साल में ये 15 दिन जो दिया गया है, ये हमारे जो फोर फादर्स है या हमारे वो आपन है, वो करीबी लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं। और शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि इन 15 दिन वो जो हमारे अपने थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पितृ थे, वो हमसे मिलने आते हैं, पृथ्वी में सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं। ये 15 दिन हम उनका स्वागत करें, हम उनका आदर करें, हम उनका सम्मान करें। अब ये पितृपक्ष में हम उनका सम्मान कैसे करें, हम उनका आदर कैसे करें? देखिए, कोई भी अभी अगर हम भी अपने घर में आते हैं, अगर कोई आदर करता है, सम्मान करता है, तो हमें अच्छा लगता है। वैसे ही शास्त्रों में जब ये मान्यता है कि हमारे पितृ इस टाइम आते हैं, इस वक्त आते हैं, तो अगर हम उनके लिए अगर कुछ भी करें, जैसे हम अगर उनको जलदान करें, जो कि जिसको हम तर्पण बोलते हैं, तर्पण करना, तर्पण करें, तो उनको अच्छा लगेगा। अगर हम कुछ भी नहीं करें तो हम उनके लिए एक दिया जलाएं, हम डेली उनके लिए एक दिया जलाएं। और जिस दिन उनका देहांत हुआ है, जिस तिथि में उनका देहांत हुआ है, उस दिन हम एक भोजन करें, ब्राह्मण भोजन करें। ये सब करने का जो एक ही पर्पस है, वो ये है कि हम उनको याद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने पितरों को जो हमारे साथ थे, हम उनको अभी भी नहीं भूले, हम उनको अभी भी याद करते हैं, अभी भी उनको हम उतना ही याद करते हैं। कोई बोलते हैं, हालांकि मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत तो नहीं हूँ, कोई कहते हैं कि हमारे पितृ बहुत प्यासे हैं और अगर हम पानी नहीं देंगे तो प्यासे रह जाएंगे। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत तो नहीं हूँ। देखिए, हम जो पानी जो तर्पण देते हैं, जो पानी जो चढ़ाते हैं या पानी जो देते हैं अपने, वो हम शिवलिंग पे भी देते हैं, शिव जी को भी चढ़ाते हैं। वो हम सूर्यदेव को भी पानी देते हैं, वो हम किसी माता को भी हम पानी देते हैं। तो पानी देना जो है हमारे पितरों को, जो हम देते हैं, उसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि इट इज एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। हमारे फैमिली में अभी भी आपका उतना ही स्वागत है, अभी भी हम आपको मिस करते हैं, अभी भी हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे घर में आए, हमारे ऊपर जो है अपनी आशीष जो है, अपनी आशीर्वाद जो है, अपनी जो कृपा दृष्टि है, वो बनाए रखें। हम ये भी कर सकते हैं कि उनको जल चढ़ा सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। वो हम किसी तीर्थ स्थान में जाके, जैसे हम गया में जाके या हरिद्वार में जाके या उज्जैन में जाके या ऐसे धर्मस्थल में जाके कर सकते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर हमारे पितरों, अगर हम ये मान लेते हैं कि वो सूक्ष्म रूप में उस टाइम हमारे पास आते हैं, हम अगर उनको ये करते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम ये सब नहीं करते हैं, हम इन 15 दिन में ये नहीं करते हैं, अगर हम लोग ऐसा होते हैं, उनके जगह पे होते हैं, तो हमें भी शायद अच्छा नहीं लगता है, ये सोच के कि नहीं, मुझे कोई जो है मिस नहीं कर रहा है या कोई जो है मुझे याद नहीं कर रहा है, ये सोच के अच्छा नहीं लगता। और मुझे ये भी लगता है, ये मेरा सोच है कि ये एक तरीका है जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनसे अपने फोर फादर्स को मिलाते हैं, उनकी बातें करते हैं। जब हम अपने फोर फादर्स की बातें करते हैं, वो लोग जो हमारे साथ थे लेकिन छोड़ के चले गए, उनको हम नेक्स्ट जनरेशन के सामने जब उनकी बातें करते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने फोर फादर्स को अपने आने वाली पीढ़ियों से मिलाते हैं। शास्त्रों में जो ये कहा गया है, मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है
और ये भी एक पहलू रहा होगा जो मेरा मान्यता है या मेरा सोच है। हालांकि हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दान ध्यान जरूर करें। 15 दिन में दान करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही इसकी महिमा है और ये महिमा दिया गया है। इस 15 दिन में अगर हम कौवे को खिलाते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो कौवे को एक रोटी खिलाते हैं, या हम गौ माता को उनको जो है आदर करते हैं, या हम अगर कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो ये सभी जो है बड़ा पुण्य कर्म होता है और बहुत अच्छा माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। अगर हम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, अगर हम किसी पंडित को कोई दान कर सकता है अपनी जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से, तो ये भी बहुत अच्छी बात है और ये भी अच्छा माना गया है। तो अभी हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे पितृ जब हमसे मिलने आते, एक वो व्यक्ति जो हमारे साथ थे हमें छोड़ के चले गए, तो ये माहौल हम उनको ग्रैटिट्यूड तो दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा दुख का माहौल होता है। तो ऐसे में हम जो है कोई भी इवेंट नहीं करेंगे जिससे जो है हमारी जो है ऐसे लगते हैं कि हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम उनको याद नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की शादी तो इस टाइम नहीं ही करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को याद कर रहे हैं, थोड़ी दुख भरी माहौल है जहाँ पे, तो ऐसे में तो शादी करना जो है हमारे जो है एक अच्छा तो नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई भी इवेंट जो बहुत खुशी का माहौल क्रिएट करता है, वो इस 15 दिन में हम नहीं ही करें तो अच्छा माना जाएगा, जो कि शास्त्रों में भी कहा गया है। कि कोई ये कहते हैं कि नहीं, आप नए नए वस्त्र नहीं पहन सकते, नए वस्त्र खरीद नहीं सकते। मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी, अगर मैं नया वस्त्र पहनूंगा तो उनसे उनको कोई शिकायत होगा या उनको कोई दुख होगा। हाँ, उनको तब दुख जरूर होगा कि जब मैं इन 15 दिनों को या कभी भी मैं उनको अगर याद नहीं करता हूँ, तो उनको इसमें जरूर कष्ट होगा कि अगर वो सूक्ष्म रूप में हमारे घर में आते हैं और यहाँ वहाँ पे आके देखते हैं कि उनकी जो है उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, उनके बारे में मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बता रहा हूँ, तो उनको उससे जरूर कष्ट हो सकता है। और जरूर कहना चाहूँगा, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृदोष है, अगर कुंडली में ऐसा दोष है जिसके वजह से उनको अननेसेसरी डिलेज होते हैं, जिनकी वजह से उनको जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, तो ऐसे में जब हम पितरों का ऐसे सम्मान करते हैं, पितरों के प्रति अपना आदर, अपना सम्मान जाहिर करते हैं, तो वो सारी बाधाएं जो है बहुत हद तक, काफ़ी हद तक मैंने देखा है, ये दूर हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे शास्त्रों में जो विधि लिखा हुआ है, जो कि गरुड़ पुराण में भी इसी का जिक्र है, तो ये हमें करना चाहिए और करने से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है अच्छी चीज़ें, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आते हैं हमारे पितरों के द्वारा। सोच ये है कि हम सबको ये चीज़ें करना चाहिए। हम जितना अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से हम जितना कर सकते हैं उतना करें, जिससे हमें हमारे पितृ प्रसन्न हो, जिससे हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। और ऐसे अगर हम जब करते हैं तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमारे पितृ हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिसके नतीजे के स्वरूप हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत तरक्की हो रही है, या हमारी जो बाधाएं हैं वो दूर हो रहा है, या हमारी ज़िंदगी में जो है खुशहाल आ रहा है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि किसी घर में जो है कोई बीमार पड़ता है, उसके बाद कोई दूसरा बीमार पड़ता है, कोई तीसरा मेंबर बीमार पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जो होता है, ऐसे जनरली ये माना जाता है कि ये जो है इससे ये इंडिकेशन आता है कि हमारे पितृ जो है हम पे खुश नहीं है, या वो किसी कारणवश हम पे रुष्ट है। तो ऐसी चीज़ें करने से इन सब चीज़ों की जो है अंत होता है, और ऐसे जो बाधाएं हैं वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर करें, जितना हो सके अपने हिसाब से करें, और अपने पितरों को याद करें, अपने पितरों से अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको मिलाएं, उनके बारे में, अपने पितरों के बारे में जो हमारे साथ थे, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे वो सास ससुर हो, चाहे जो भी हो, उनके बारे में हम अपने बच्चों से बात करें, जिससे जो है हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी बीते हुए कल के बारे में जाने और उनको स्मरण करें। और ऐसे ही जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां है हमें ऐसे याद करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी से काफी फायदा होगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। आप प्लीज, अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा फैलाने के लिए मुझे मदद कीजिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। हरे कृष्णा।